कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करता है और वित्तीय सुझाव देता है। किसको? राष्ट्रपति को। केंद्र का वित्त आयोग, वैसे राज्य में भी क्या होता है? एक वित्त आयोग होता है जो राज्य के पैसे के संबंध में सुझाव देता है। किसको? राज्यपाल को। तो आई 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग। ठीक है, यहां तक समझ हो गया? आई के बाद क्या आता है? जे मतलब जांच। इसमें जो अकाउंटिंग होगा किसका? ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण, संपरीक्षा, ऑडिटिंग। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? जांच। लेखों की जांच। ठीक है, उसके बाद के क्या है इसमें? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य का निर्वाचन आयोग। क्या? राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए भाई, राज्य का निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराता है? सहकारी समितियों का और नगर निगम का और ग्राम पंचायत का। ठीक है, केंद्र में जो निर्वाचन आयोग होता है अनुच्छेद 324 के तहत, है ना, वो केंद्र सरकार में चुनाव करता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, लोकसभा का चुनाव कराएगा और विधानसभा का चुनाव कराएगा। ठीक, अब राज्य में अपने ग्राम पंचायत है और ये राज्य सूची का विषय है, तो इसके लिए चुनाव कराने के लिए राज्य का एक वित्त आयोग होता है जिसका जिक्र किसमें किया गया? 243 के में। के बाद क्या आता है? हाँ, एल। किन किन जगह पे लागू होगा कि नहीं होगा? होगा। लागू होना। ठीक है, लागू होना कहाँ कहाँ होगा, है ना? एम में क्या होगा? कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा? मना। एल से लागू होना, एम से मना। कहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एन, पुरानी विधियों की निरंतरता, है ना? पुरानी विधियों की निरंतरता। पुराने कानून कैसे चलेंगे इसके आने के बाद, ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ओ में क्या है? आखिरी अनुच्छेद, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप ना करना। किसमें? निर्वाचन संबंधी विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। ऐसे ही लिखा है, तो न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप ना करना। हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, अब ये लग रहा होगा बहुत कठिन, तो अपन पढ़े हैं। सबसे पहला अनुच्छेद मोस्टली होता है क्या? परिभाषा। तो 243 में बोल गई है ग्राम पंचायत की, पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा के बारे में। ठीक है, क्या है ये, कैसे है, परिभाषा से ये चीज़ें अपने को पता चलती है। अब आएगा 243 ए, है ना? ग्राम पंचायत की बुनियादी इकाई होती है कौन सी? ग्राम सभा। ठीक है, स्वशासन का जो सबसे बेस्ट उदाहरण है वो है ग्राम सभा। स्वशासन मतलब खुद के द्वारा खुद का शासन। तो 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया, बी में किसके बारे में बताया? गठन के बारे में, बॉन्डिंग कैसे बनेगा, कौन? ग्राम पंचायत। सी में संरचना, स्ट्रक्चर कैसे रहेगा।
है ना। डी में आरक्षण, कैसे कितने को आरक्षण मिलेगा, है ना। ई में क्या है, अवधि, ड्यूरेशन, बन गया। अब आरक्षण भी दे दिए तो कितने समय के लिए आएगा, अवधि। उसके बाद ई के बाद आता है एफ, फेलियर, कौन आदमी नहीं बन सकता, है ना। एफ के बाद आता है आपका जी, जी माने पावर, शक्ति, क्या क्या शक्ति है। इसी जी में 29 विषयों का जिक्र है जिस पर ये कानून बनाएंगे, ठीक है। 29 विषय हैं भाई ग्राम पंचायत के तहत, है ना। एच, एच में क्या है, कर लगाने की शक्ति। आई, लक्ष्मी, इनकम, राज्य का वित्त आयोग। आई के बाद जे, जे से जांच, है ना, याद करने का ट्रिक, जांच, लेखों की जांच करना। जे के बाद क्या आता है, के, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, वो इनका चुनाव कराता है ना। के बाद आएगा आपका क्या, एल, लागू होना, कहाँ कहाँ लागू होगा, संघ राज्य क्षेत्रों में, ठीक है। एम, मना, कहाँ लागू नहीं होना। एम के बाद आएगा क्या, एन, निरंतरता, पुरानी विधियों के साथ कैसे ये काम करेगा, चलेगा। एन के बाद आएगा वो, ओ, इस न्यायालय द्वारा निर्वाचन के विवाद में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये अनुच्छेद किसके हैं, ये जो अनुच्छेद हैं ये हैं 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के, ठीक है। अब ये तो राज्य सूची का विषय, तो राज्य स्कीमें अपने अनुसार कानून बना के इसको लागू करती है। हर राज्य में आप जाओगे तो पंचायतों का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखेगा आपको, वहाँ के लोगों के हिसाब से, क्योंकि उनके लिए वो जरूरी है अपने हिसाब से बनाना, इसीलिए इसको राज्य सूची में रखा गया। अगर केंद्र सूची में होता तो सबके लिए एक जैसा कानून बनाती, कौन, केंद्र सरकार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 73वां संविधान संशोधन। अब कंपलसरी हो गया पंचायतों का गठन करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले इस संविधान के अनुसार चुनाव कराने वाला कौन, राज्य कौन सा था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक। चलिए अपन पढ़ लिए कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे पहले चुनाव कराने वाला राज्य था मध्य प्रदेश, ठीक है। उन्नीस 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण देश में लागू हो गई। उसके बाद अब राज्य भी इसको अपने विधानसभा में पारित करेंगे और कानून बनाएंगे, क्योंकि वहाँ कानून बनना है। तो अपन पहले मध्य प्रदेश में थे, छत्तीसगढ़ वाले, तो मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में इस पर क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। अब केंद्र में तो पारित हो गया 1993 में, तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है ना, उसने पारित किया कब, 30 दिसंबर 1993 को। कहाँ पारित किया, अपने विधानसभा में, तभी तो कानून बनाएगी ना भाई। राज्य सूची के कानून कहाँ बनते हैं, विधानसभा में बनते हैं। केंद्र सूची के कानून कहाँ बनते हैं, संसद में बनते हैं। तो विधानसभा में इन्होंने पारित कर दिया मध्य प्रदेश ने 30 दिसंबर 1993 को। उसके बाद राज्यपाल ने इसको अपना हस्ताक्षर कब किया, राज्यपाल ने, विधानसभा ने पारित किया, ठीक है। अब 24 जनवरी 1994 को, उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो राज्यपाल रहे होंगे उन्होंने क्या किया, सिग्नेचर किया, ठीक है, राज्यपाल का हस्ताक्षर कर दिए। और ये प्रकाशित कब हुआ, 25 जनवरी को। किसमें प्रकाशित हुआ, मध्य प्रदेश के गजट में, 25 जनवरी 1994 को। कहाँ, मध्य प्रदेश के राजपत्र में क्या हुआ, प्रकाशन, ठीक है। समझ में आ गया। कोई भी कानून पास होने के बाद जिस दिन गजट पे छपता है उस दिन से वो लागू हो जाता है, ठीक है।
अपन जाते हैं विभागों में काम करते हैं, कुछ लोग होंगे सरकारी विभाग में। अब अभी चल रहा है डीए का कि डीए बढ़ाओ। अब बोल रहे हैं कि 6% देना है, 8% देना है, 10%। कुछ लोग बोल रहे हैं समझौता हो गया 6% में। तो कुछ लोग ज्ञानी लोग बोलते भैया सुनना, नोटिस आने दे, अभी बात नहीं करनी, अभी किसमें, नोटिस आने दे। तो जब ये नोटिस पे छपता है तभी ये क्या होता है, लागू होता है, ऑथेंटिक होता है। ठीक है, सरकारी काम है। तो ये लागू हो गया कहाँ, 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में। 25 जनवरी को क्या रहता है, मतदाता दिवस। उसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, 25 जनवरी मतदाता दिवस। ठीक है, यहाँ हो गया मध्य प्रदेश में, तो अब लागू हो गया। ठीक है, पर अपन कहाँ रहते हैं, तो अब छत्तीसगढ़ में ये कैसे आएगा, ये तो मध्य प्रदेश में। अभी छत्तीसगढ़ कब बना है, 1 नवंबर 2000 को। ठीक, मध्य प्रदेश कब बना था, 1956। कौन से दिन, 1 नवंबर को ही बना था। ठीक है, ठीक, मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर 1956 को बना था, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। ठीक, हम लोग अलग राज्य बन गए। ठीक है, संविधान की कौन सी अनुच्छेद के अनुसार नए राज्य का निर्माण होता है, अनुच्छेद 3, है ना, पूछता है ये, याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य का निर्माण होता है साधारण बहुमत से, कोई संविधान संशोधन नहीं होता, नए राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब बन गया हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ। भारत के कौन से नंबर का राज्य, 26वें नंबर का राज्य। ठीक है, अब 26वें नंबर का राज्य बन गया, तो अपने को भी ग्राम पंचायत चाहिए, अपन भी अपने आप ही बनेगा। तो मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत चल रहा था, जाहिर सी बात है उसी से हमको मिलेगा, है ना, बंटवारा होगा तो वहीं से मिलेगा। या फिर अगर आप 73वें संविधान संशोधन के तहत भी करते हो तो भी आप देख लो कि कैसे करना है। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ऑलरेडी चल रहा था और हम मध्य प्रदेश से अलग हुए, उसी के आधे हिस्से में लगभग 30 कुछ प्रतिशत का क्या बना है, छत्तीसगढ़ बना है ना, 30 कुछ प्रतिशत ही है, नहीं पता। ठीक है, मध्य प्रदेश के 30%, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 30 कुछ प्रतिशत भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक है, तो अब अपन छत्तीसगढ़ से अलग हुए, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। तो अपन देखें कि वहाँ से किस टाइप के कानूनों को लेना है और कैसे उसको फॉर्मेशन में रखना है। ठीक है, वहाँ के जो लागू हुआ कानून है उसको कैसे हमको लेना है और किस टाइप के फॉर्मेशन में रखना है। तो इसी के लिए बनाया गया विधियों का अनुकूलन आदेश। जो वो विधियां हैं वो हमारे अनुकूल कैसे है उसके लिए एक आदेश बनाया, विधियों का अनुकूलन आदेश। विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। उनके कौन कौन से नियम हमारे लायक हैं उसको एक जगह ड्राफ्टिंग किया गया। ठीक है, ये विधियों का अनुकूलन आदेश कब बना, 7 जून 2001 में। अपन कानून का, उनके जो पंचायती राज के कानून का एक फॉर्मेट बनाए और इसको अपनाए कब, 18 जून 2001 को। और क्या बोले कि ये जो विधियों का अनुकूलन आदेश है और ये पूरे नियम ये छत्तीसगढ़ में कब से लागू माने जाएंगे, 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से पिछली तिथि से लागू किए हैं। बोले कि ये जो अनुकूलन आदेश है ये कब से छत्तीसगढ़ में लागू माने जाएंगे, 1 नवंबर 2000 से। ये लागू कब माना गया, 1 नवंबर 2000 से। देखिए भाई, है ना, अब मान लो आप कहीं जॉब करते हो,
ठीक है। और आप बोल रहे हो पेमेंट बढ़ाना है, बात करते करते 1 साल बीत गया, अब आपका पेमेंट बढ़ गया, ठीक है। और आपके नियोक्ता ने बोला, आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि आपका जो ये बढ़ा हुआ पेमेंट है वो पिछले साल से लागू होगा, तो आप समय को तो पीछे नहीं करोगे बढ़ा हुआ पेमेंट लेने के। क्या करते अपन, एरियर्स देते, बचा हुआ पैसा देते। तो सेम वैसी हमारा छत्तीसगढ़ कब बना, 1 नवंबर 2000, है ना। अब कानून हम अभी पास कर रहे हैं, पर इसका लागू होना कब से मानेंगे, जब से छत्तीसगढ़ बना है, 1 नवंबर 2000 से। तो अब 1 नवंबर 2000 से अपने यहाँ क्या लागू हो गया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। केंद्र से लागू करते करते आ गए अपने राज्य में, ठीक है। तो अपने यहाँ देखते हैं कि इसमें, ये तो राज्य सूची का विषय बार बार बोल रहा हूँ, अपने यहाँ कैसा कानून बना है इसमें, है ना। तो ये पूछा जाता है, विधियों का अनुकूलन आदेश कब बना, 7 जून, और पारित कब हुआ, 18 जून, ठीक है, 18 जून हुआ, है ना। और इसका लागू कब हुआ, 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से कि 1 नवंबर 2001 से, हैं, 2000 से, ठीक है। कई जगह आपको 1 नवंबर 2001 भी दिख जाएगा, लेकिन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 1 नवंबर 2000 पिछली तिथि से लागू माना गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तो अपने यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है, 3 स्तरीय। कितनी स्तरीय है, 3 स्तरीय, ठीक है। ग्रामों में क्या होता है, ग्राम पंचायत, ये लोग फंस जाते भैया ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में, बताऊंगा मैं भी बहुत फंसा, है ना। फिर मेरे को वो वाला डायलॉग याद आ गया, क्या, ये ग्राम पंचायत नहीं है आसान, है ना, ये ग्राम सभा का दरिया है और डूब के जाना है। तो डूब के जब निकलोगे तो समझ आ जाएगा। गांव में क्या बनता है, ग्राम पंचायत। विकास खंड में क्या बनता है अपने यहाँ, खंड। जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। और जिले में क्या बनेगा, जिला पंचायत, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, हाँ, ठीक है। तो जितने जिले होंगे उतने जिला पंचायत बनेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देख लीजिएगा, है ना, ठीक, ग्राम पंचायत, है ना। तो ये हो गया जिला स्तर में जिला पंचायत, विकासखंड स्तर में जनपद पंचायत और ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितने अध्याय कितने धारा हैं, अपन कितना बना के रखे हैं, ठीक। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में, है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अध्याय हैं कुल 15। अपने यहाँ कितने अध्याय हैं, 15, ठीक है। उसके बाद अनुसूचियां हैं कितनी, 4। अनुसूची कितनी बना रखे हैं अपन, अनुसूची है 4। और अनुच्छेद की धाराएं कितनी हैं, धाराएं हैं 132। ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है, छत्तीसगढ़ का। केंद्र का 73वां संविधान संशोधन अलग, एमपी का अलग, अपने काम का ये है। अपने यहाँ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 15 अध्याय हैं, 4 अनुसूची हैं और 132
धाराएं हैं जिसके तहत छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ में चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए, इसमें भी बहुत प्रमुख प्रमुख धाराएं हैं जिनका आगे उल्लेख करते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब अपन पढ़ना चालू करते हैं। क्या? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। क्या पढ़ना चालू करेंगे? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, है ना। और इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्राम सभा। क्या पढ़ेंगे? ग्राम सभा। ग्राम सभा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 ए में, और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम में इसका उल्लेख है धारा 6 और 7। ठीक है, इसमें उल्लेख है किसका? ग्राम सभा का। स्वशासन का सबसे बेस्ट उदाहरण है ग्राम सभा। कैसे, ये देखते हैं। ठीक है, गांधी जी का जो सपना था, वो मेन सबसे बड़ा सपना था गांव का विकास करना। उनके अनुसार ये माना जा सकता है कि जो भारत है ना, वो गांव में बसता है, और अगर गांव का विकास करोगे तो भारत का विकास होगा। ठीक है, और गांधी जी के विचारधारा वाले अनुच्छेद आपको कहाँ मिलेंगे? पंचायती राज व्यवस्था में है, और कहाँ मिलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, पढ़े हैं। तो गांधी जी की भी अवधारणा थी कि गांव का विकास होना चाहिए, पंचायती राज भी वही कर रहा है ना। इसमें देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा को बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई। बुनियादी इकाई क्या है? ग्राम सभा बुनियादी इकाई। बुनियादी इकाई क्या होता है जी? बुनियाद का मतलब नींव, है ना। बोलते हैं ना इसका तो बुनियादी कमज़ोर है, तो नींव कमज़ोर है। बुनियादी इकाई ये बेस है किसका? ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसका उल्लेख किया गया है कहाँ? 73वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243 ए में, और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 और 7 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 और 7 में। ठीक, अनुच्छेद 6 में कहा गया है ग्राम सभा का सम्मेलन, और अनुच्छेद 7 में कहा गया है ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, चलिए